जाऊं तेरे रंग में। दानी प्लीज आंखें खोलो, दानी प्लीज आंखें खोलो, दानी प्लीज। भाभी भाभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए प्लीज। हाँ हम लेकर आते हैं। हम लेकर आते हैं, तुम रुको। दानी दानी प्लीज आंखें खोलो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। हमारी जान बचाने के बाद तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती, समझी? प्लीज आंखें खोलो अपनी दानी, दानी प्लीज आंखें खोलो ना अपनी। दानी प्लीज आंखें खोलो। थैंक यू भैया। इसीलिए हमने ये शादी की, तो यहाँ आने के बाद हम कहीं और नहीं जा पाएंगे। हम आपसे सिर्फ 30 दिन मांग रहे हैं। 30 दिनों में हम सारे बिगड़े रिश्ते सुधार देंगे, आप सबके दिलों में जगह बना लेंगे। आप हमारी शादी को एक नए सिरे से देखेंगे, एक और मौका देंगे। अब हम तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। धनी उठो यहां से और निकलो। धनी धनी प्लीज उठो, प्लीज उठो ना धानी। देखो हमारी जान बचाने के बाद तुम खुद के साथ ऐसा नहीं कर सकती। हम तुम्हें नहीं खो सकते, प्लीज। धानी प्लीज आंखें खोलो ना। भैया डॉक्टर को और कितना टाइम लगेगा? वो बस आने वाली है, हमें बस अभी बात हुई थी फोन पे। धानी ने हमारी जान बचाई है और खुद की जान खतरे में डाल ली। हम इसको कुछ नहीं होने दे सकते। कुछ नहीं होगा तुम्हें धानी, कुछ नहीं होगा। धानी प्लीज आके खोलो ना अपनी, धानी प्लीज आके खोलो अपनी। हमारी जान आप प्लीज बाहर जाइए। इनके पति कौन है? हम हैं इनके पति। आप रुकिए, बाकी सब प्लीज बाहर जाइए। अब प्लीज बाहर जाइए। इनकी ड्रेसिंग करने में मेरी हेल्प कीजिए, इनके कपड़े थोड़े एडजस्ट कीजिए। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि।
हमारे पास शब्द नहीं है भगवान, बस इतना कह सकता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान, आज हम इतना खुश हूं कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमने एक दिन ठाना था कि जब हम धानी बिटिया को बिहार के लाए थे और हमने उसके पिता को वचन दिया था, जिस दिन ध्रुव बचवा धानी बिटिया को दिल से अपनाएगा, वही हमारी जिंदगी का सबसे खुशियों भरा दिन होगा। और हम दिया आपके सामने प्रार्थना करूंगा, ध्रुव बचवा और धानी बिटिया को सारी उम्र खुश रखना। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, वरना सेप्टिक हो जाएगा। प्लीज हरी अप। दीदी का फोन। ध्रुव जी। हेलो दीदी। कहाँ है आप? कैसी है दीदी? हमारा तो फोन ही स्विच ऑफ हो गया। हेलो दीदी, हम धानी। हेलो हेलो। चार्जर कहाँ है? बंद क्यों आ रहा है? मम्मी पापा, माता रानी, पापा। क्या 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 हुआ बेटा? दीदी का फोन आया। क्या क्या कहा उसने? कुछ भी नहीं, वो कुछ कहे उससे पहले ही फोन कट हो गया। हमने दोबारा कॉल करने की कोशिश की तो ऑफ आ रहा है। अब धानी बेटा, तू सृष्टि के बारे में मत सोच ज्यादा। सृष्टि जहां भी है वो संभाल लेगी अपने आप को। तू बस अपनी जिंदगी संभालने के बारे में सोच। हाँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं दीदी? अगर किसी मुसीबत में हुई तो? वो किसी मुसीबत में नहीं। बल्कि तेरी गृहस्थी में मुसीबत लाना चाहती है। गीता, क्या कह रही है मम्मी? सृष्टि कहीं भागी नहीं थी। बिजली के झटके और ज्यादा खून बह जाने की वजह से इनके दाहिने हाथ पर लकवा मार गए थे। मम्मी मतलब इतने दिनों से दीदी घर पर थी। हमारे और ध्रुव जी की शादी के बारे में जानती है वो। तो आज जब हम पग फेरे के लिए घर आए थे तो आपने हमें बताया क्यों नहीं मम्मी? हम दीदी से मिलना चाहते हैं अभी। क्या करेगी उस लड़की से मिलके? वो तेरी गृहस्थी बर्बाद करना चाहती है, ध्रुव जी को तुझसे छीनना चाहती है।
जानते हुए भी कि वो हमारे पति है। हमें उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो ध्रुव जी से प्यार करती है। रिश्तों की गंभीरता से कोई मतलब नहीं है उसका। वो समझना ही नहीं चाहती इस बात को। सृष्टि ने कई कोशिशें की अपनी सच्चाई ध्रुव जी के सामने लाने की, पर शायद किस्मत को यही मंजूर था कि ये बात सबसे पहले तेरे सामने आए। और आज ये बात तुझे पता है कि हम जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया, सुकून मिल गया आत्मा को। धानी, बेटा आगे क्या करना है क्या नहीं, अभी तेरा फैसला होगा। सृष्टि की सच्चाई ध्रुव जी को बतानी है या नहीं, ये तू तय करेगी। हम नहीं। ये तेरी जंग है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बच्ची सब संभाल लेगी। पर एक बात याद रखना, तेरा जो भी फैसला हो, तेरी ये माता रानी हमेशा तेरे साथ है। चलते हैं। मान गए तुम्हें धानी। तुम और ध्रुव भैया जिन हालातों से गुजर रहे हो ना, उन हालातों में अक्सर लोग हार मान लेते हैं। मगर तुम्हारा हौसला तो अभी भी बरकरार है। धानी, थैंक यू सो मच। तुमने जो कुछ भी ध्रुव भैया के लिए किया है ना, वो शायद सृष्टि भी कभी नहीं कर पाती। तुमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी ध्रुव भैया की जान बचाने के लिए। धानी, अच्छा अब रोना बंद करो और जाओ जाके गेस्ट रूम में आराम करो। जब तक तुम्हारा कमरा ठीक नहीं हो जाता तुम्हें वहीं रहना है, ठीक है? जाओ। तुमने तो बड़ी जल्दी बाजी पलट ली। तुमने सृष्टि को अपनी बहू मान भी लिया। कैसी बातें कर रही हो जीजी? होगा वही जो हमने सोचा है। सृष्टि के जरिए हम धानी को इस घर से बाहर निकाल देंगे। और गलती से ही सही, अगर ध्रुव के मन में धानी को लेकर कुछ आ भी गया होगा तो वो खुद ही सृष्टि को इस घर से बाहर निकाल देगा। अरे फिर तो धानी को निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। अरे हमारी प्यारी जीजी, बोली जीजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मम्मी जी, आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? धानी को हमारा सच बता क्यों नहीं देते? क्योंकि बेटा हम ध्रुव का सामना सच से करवाना चाहते हैं। बस बेटा तुम तैयारी कर लो। इस होली पर
तुम हमारे साथ हमारे घर में होगी। क्या सच में मम्मी जी अब हमें होली पर लखनऊ लेके जा रही है? हाँ बेटा, बिल्कुल सच। थैंक यू मम्मी जी। ये बात कहकर तो आपने हमारे दिल को तसल्ली दे दी। हमें तो इतनी बेचैनी हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें भी तो क्या करें। पता है हमारे घर वाले तो हमारी हालत ही नहीं समझ रहे। पर तब तक तुम्हें ये नाटक करना होगा कि ध्रुव और धानी के रिश्ते को तुमने अपना लिया है, ताकि तुम्हारे माँ बाप को तसल्ली हो जाए, शांति हो जाए, और उनकी यही तसल्ली का हमें फायदा उठाना होगा। और हम तुम्हें इस बहाने यहाँ ले आएंगे हमारे घर। बिल्कुल मम्मी जी, हम वैसा ही करेंगे जैसे आपने कहा है। मैं तो बस जल्द से जल्द ध्रुव जी के पास आना है। पता है मम्मी जी, अब तो हमारा हाथ भी ठीक हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत जल्द हम तुम्हें लेने आएंगे। जी, हमें आपका इंतजार रहेगा। इस होली पर हम तीनों को आमने सामने खड़ा कर देते हैं। इनकी कहानी इन्हें खुद तय करने देते हैं। एक बार ये लोग फैसला ले ले, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। सृष्टि कहीं भागी नहीं थी। हमें उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो ध्रुव जी से प्यार करती है, ध्रुव जी को तुझसे छीनना चाहती है। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। धानी, क्या हम वाकई में इतने बुरे? क्या हम वाकई में तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं? धानी प्लीज जवाब दो हमें। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, और यही जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम गलत कर रहे हैं कि नहीं, और तुमसे जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। धानी प्लीज जवाब दो हमें। रोज रोज ये इल्जाम सुन सुन के थक गए हम धानी, लेकिन तुमसे जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फिर उसके बाद ये लोगों की राय हमारे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। धानी प्लीज कह दो कि जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम खुद को तुम्हारे नजरिए से समझना चाहते हैं। ठीक है, चुप्पी भी एक जवाब होता है, और हमें हमारा जवाब मिल गया।
बहुत अच्छे इंसान है आप ध्रुव जी, बिल्कुल नेक, साफ दिल के, सबको प्यार करने वाले, सबको इज्जत देने वाले। आप गलत कैसे हो सकते हैं? धानी प्लीज, तो फिर रो क्यों रही हो तुम? धानी प्लीज रोना बंद करो। ठीक है, हमारे साथ आओ, इधर। मुझे भी कहने दीजिए, आप ही की तरह हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ध्रुव जी। हम क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बस हालातों के बहाव में बहे चले जा रहे हैं ध्रुव जी। हमें तो खुद को नहीं पता हमने ये 30 दिन की चुनौती क्यों ली, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? धानी, ठीक है, ठीक है, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। देखो तुम रोती बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हो। रोना बंद करो। एक काम करो, इधर बैठो, बैठो इधर, बैठो। एक सेकंड, एक सेकंड। पानी पियो, प्लीज पानी पियो। धानी, 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 क्या हो क्या तुम्हें? कर क्या रही हो तुम? आप किसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ध्रुव जी। हमें लगने लगा था कि जिंदगी काबू में आने लगी है आखिरकार। शायद हम भूल गए थे कि हमारी इच्छाओं का जवाब देने वाला सिर्फ वो है। वो सिर्फ अपनी खेल खेलते हैं, हमारी नहीं। धानी, 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 प्लीज प्लीज रोना बंद करो। रो मत, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। रो मत। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।